Jai Hind. I'm Major Sunil Dagar, and I'm going to cover before you the 5-day process of SSB. आज हम कवर करेंगे पूरा 5 दिन का SSB process. And once you go through it, believe me, you'll not be required to go through any book, any further video to understand the SSB process. तो चलिए शुरू करते हैं right from day 1, right? तो day 1 के दिन होता है stage 1, right? जो SSB प्रोसेस है उसको पूरे 2 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 पहले ही दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आपका होता है OIR एंड PPDT। OIR स्टैंड्स फॉर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड PPDT इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, राइट? OIR में आपके 2 टेस्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो चीजें विल कवर सब्सिक्वेंटली। आने वाले दिनों में हम उनको डिटेल में कवर करेंगे और एक ऐसी सीरीज भी लॉन्च करेंगे जिसको आप अपने ही समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? इसके बाद आता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यही एक ऐसा टेस्ट है जो स्क्रीनिंग में कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। स्क्रीनिंग में ही 80 to 85% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं और अपना सामान तक अनपैक नहीं कर पाते। और जैसा मैंने कहा, इसमें 2 टेस्ट होते हैं लार्जली, पहला OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और दूसरा PPDT। तो PPDT में करना क्या होता है, आपको पहले तो एक स्टोरी लिखनी होती है, राइट? इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए, उस पर फिर 1 मिनट में कुछ डिटेल्स डालनी होती है और 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरी राइटिंग। इसकी और ज्यादा डिटेल्स कैसे इसको लिखना है, उसके लिए क्या टिप्स हैं, वी आर गोइंग टू कवर दैट इन दी वेरी नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे, उसमें PPDT को बिल्कुल क्लियर तरीके से डिटेल में आपको समझाया जाएगा, राइट? स्टोरी लिखने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता है और जब आपको वापस कमरे में बुलाया जाता है, फिर आपको उसी स्टोरी को, जो स्टोरी आपने लिखी है, उसी को नरेट करना होता है 1 मिनट के अंदर, राइट? अब उसकी भी नरेशन की क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या इशू आते हैं कैंडिडेट्स को जब वो नरेट करते हैं, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही आपके लिए लेके आएंगे। फिर होता है ग्रुप डिस्कशन। जब आखिरी कैंडिडेट अपनी स्टोरी नरेट कर चुका होता है, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन शुरू होती है। तो हर कैंडिडेट अपनी अपनी स्टोरी लिखे हुए है। अब हर कैंडिडेट अपनी ही स्टोरी को बयां करना चाहता है, बट उसमें भी एक ग्रुप कैसे अपने आप को मैनेज करता है, ग्रुप डायनामिक्स कम इन टू प्ले, एंड देयर हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, वो सब चेक किया जाता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो ये 3 चीजें आपको PPDT में करनी होती है, स्टोरी राइटिंग, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो इन दोनों टेस्ट, OIR और PPDT, इन दोनों को मिला के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट और रिजेक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट में, राइट? तो ये है आपका पहले दिन का प्रोसेस। अब आते हैं जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं, वो तो दोबारा से एक चेस्ट नंबर लेते हैं, उनको दोबारा से चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं, और जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो अपना सामान उठा के वापस, उनको जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो उनका रिइंबर्स किया जाता है और वो वापस चले जाते हैं। सिर्फ जो कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं वही सेंटर पे रह जाते हैं और उनको नया चेस्ट नंबर दिया जाता है और उसके बाद वो फिर आराम कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 आपका शुरू होता है डे 2 से, राइट? तो स्टेज 2 डे 2 से डे 5 तक रहता है, राइट? तो डे वाइज क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर जस्ट नाउ, राइट? तो स्टेज 2 में सबसे पहले आपको PIQ फॉर्म भरना होता है। इस इन डुप्लीकेट, इसकी 2 कॉपी आपको भरनी होती है, राइट? एक कॉपी जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास और दूसरी कॉपी जाती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। GTO के पास उसकी कॉपी नहीं जाती है। नाउ व्हाट इज PIQ फॉर्म? अगेन PIQ फॉर्म एक डिटेल्ड फॉर्म है, उसकी और ज्यादा जानकारी हम सब्सिक्वेंटली आपके लिए लेके आएंगे, अगली वीडियोस में लेके आएंगे। बट ये मान लीजिए ये PIQ फॉर्म ही बेस है आपके इंटरव्यू का और आपकी साइकोलॉजी चेक करने का, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट, राइट? और फिर GTO, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस।
तो ये रहता आपका पूरा स्टेज 2। PIQ फॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आते हैं साइकोलॉजी टेस्ट पे कि साइकोलॉजी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरी होती है, मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सो देयर आर 4 टेस्ट अंडर साइकोलॉजी टेस्ट। द फर्स्ट वन इज TAT, थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। सो दैट्स पॉपुलरली कॉल्ड TAT, राइट। इसमें आपको 11 पिक्चर दिखाई जाती है 1 by 1। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी, 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखनी है। फिर 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखनी है। तो लाइक वाइज आपको 11 बार 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ स्टोरी इमीडिएटली विद इन 4 मिनट्स। तो ये 11 पिक्चर्स का एक सेट रहता है। फिर 12th पिक्चर जो है एक ब्लैंक पिक्चर रहती है। हमेशा हर सेंटर पे सालों साल जब भी एसएसबी होगी 12th पिक्चर एक ब्लैंक पिक्चर ही होती है और वही आने वाले कुछ समय तक तो यही रहने वाला है, अनलेस एसएसबी अपना प्रोसीजर बिल्कुल चेंज कर लेती है। अदरवाइज 12th पिक्चर ब्लैंक पिक्चर, उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है, राइट। तो ये है आपका TAT। उसके बाद आता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में 15 सेकंड के लिए एक वर्ड दिखाया जाता है, उस वर्ड पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, राइट। लाइकवाइज आपको 15 सेकेंड्स में 60 वर्ड्स दिए जाते हैं। दैट मीन्स विद इन 15 मिनट्स यू हैव टू मेक 60 सेंटेंसेस। तो 15 सेकंड के अंदर आपको वर्ड देखना भी है और उस पर सेंटेंस भी बनाना है, फिर अगला 15 सेकंड में एक वर्ड देखना भी है, सेंटेंस भी बनाना है। इस तरह से होता है आपका WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर आपका आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें आपको 60 सिचुएशंस एक पेपर शीट पे लिख के दी जाती हैं और उसी के नीचे आपको हर सिचुएशन के सामने उस पे आपका रिस्पॉन्स या आपका रिएक्शन लिखना होता है, राइट। तो 60 सिचुएशन और उसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स। कितना टाइम? 30 मिनट्स। सो विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू कवर 60 सिचुएशंस। तो ये होता है आपका SRT। फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपको खुली छूट देता है कि आप हमें बताइए आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम, राइट। तो ये 5 चीजें आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में करनी होती हैं। नाउ क्या इतना जान लेना काफी है? देखिए, प्रोसेस के लिए इतना जान लेना काफी है, लेकिन अगर आपको डिटेल में इनको समझना है कि TAT क्या है, WAT क्या है, SRT क्या है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसके लिए सब्सिक्वेंटली आने वाले समय में जो हमारी वीडियो आएंगी इनको एक एक डिटेल में समझाया जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज TAT, WAT, SRT, SD, GTO, इंटरव्यूइंग प्रोसेस एंड वेरियस अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर थ्रेडबेयर। डिटेल में सारी चीज कवर की जाएंगी, राइट। उसके बाद आता है आपका GTO। GTO शुरू होता है डे नंबर 3 पे, राइट। तो GTO की फुल फॉर्म में ही काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, हालांकि कोई आपसे पूछने नहीं वाला व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTO। हाउएवर यू शुड नो GTO मींस ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। GTO मींस ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इट इज नॉट ग्राउंड टास्क, राइट, which most of us think कि ये तो एक ग्राउंड टास्क है। एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स स्पेशली आर अंडर द परसेप्शन कि ये तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल टास्क होने वाला है कुछ और इसके लिए खूब सारी भाग दौड़ करनी है। नो, इंटायर GTO इज बेस्ड ऑन 15 OLQs। चाहे आपका साइकोलॉजी है, चाहे आपका GTO है, चाहे आपका इंटरव्यू है, ये तीनों के तीनों टेस्ट सिर्फ आपकी 15 OLQs को टेस्ट कर रहे हैं। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। साइकोलॉजी का माध्यम कुछ और है, पेपर पे आपको लिख के चेक करते हैं, पेपर पे आपने कैसी स्टोरी बनाई, कैसी सेंटेंस बनाई, कैसे सिचुएशन को रिएक्ट किया और क्या सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा, राइट। लेकिन चेक करने के पैरामीटर्स 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऐसे ही GTO के टेस्ट का माध्यम है ग्राउंड पे आपको ले जाके कराना, टेस्ट करना। हाउएवर पैरामीटर्स आर स्टिल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऐसे ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के पैरामीटर पे टेस्ट कर रहा है, right? Now what are those 15 officer like qualities? Again, the way I've been saying, subsequently आने वाले समय में सारी चीजें कवर की जाएंगी। 15 OLQs भी बिल्कुल डिटेल में, एक एक OLQ को डिटेल में आपसे
शेयर किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, राइट। तो जीटीओ में सबसे पहले दिन क्या होता है, सबसे पहली एक्टिविटी होती है ग्रुप डिस्कशन। इसमें 2 ग्रुप डिस्कशन होती हैं। पहली ग्रुप डिस्कशन, पहले आपको सेमी सर्कल में आपके ग्रुप को बिठाया जाएगा, जीटीओ आएगा, जीटीओ आपको 2 टॉपिक देगा। 2 टॉपिक में से वो आपसे पूछेगा कि आप किस टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, राइट। नाउ द ग्रुप हैज टू डिसाइड कि हम कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे वो क्या टेस्ट कर रहा है एंड हाउ डू आई मीन हाउ आर यू सपोज टू रिएक्ट टू इट, वो सारी हम डिटेल्स आपको बताएंगे, राइट। तो 2 में से एक आप चूज करेंगे और उस पर आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप डिस्कशन होगी उसमें देयर विल बी नो चॉइस गिवन टू यू। जीटीओ खुद अपनी मर्जी से आपको एक टॉपिक देगा और उस पर आपको आपका ग्रुप उसको डिस्कस करेगा, राइट। तो ये है ग्रुप डिस्कशन, राइट। उसके बाद आती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, आपको एक मॉडल समझाया जाता है। उस मॉडल के साथ, फॉर एग्जाम्पल उस मॉडल में नदी भी हो सकती है, रोड भी होंगे, पहाड़ भी होंगे, रेगिस्तान भी हो सकता है, उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं, राइट। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में कुछ चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं, उसकी एक कहानी आपको सुनाई जाती है। तो जब आप वो कहानी सुनते हैं तो आपने बड़े ध्यान से देखना है, सुनना है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं, राइट। और उन चैलेंजेस का फिर आपने एक सॉल्यूशन निकालना है, राइट। और फिर एज अ ग्रुप आपने वो डिस्कस भी करना है। नाउ दैट्स कॉल्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, राइट। इसको मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पॉपुलरली नोन एज पीजीटी। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको कुछ रूल्स दिए जाते हैं। देर आर 5 सेट ऑफ रूल्स, राइट। नाउ आउट ऑफ दोस 5 सेट रूल्स यू हैव टू कीप ऑल ऑफ देम इन माइंड, और उनको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ऑब्स्टिकल पार करने हैं, राइट। और आपको कुछ रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं, उन रिसोर्सेज की हेल्प से भी आप ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको वो रिसोर्सेज यूज करने ही करने हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एज द नेम सजेस्ट, इसमें प्रोग्रेशन होती है डिफिकल्टी लेवल की, राइट। तो दैट्स पीजीटी। इसमें आप एज द नेम सजेस्ट ग्रुप टेस्ट है, तो आपको टीम वर्क देखा जाता है, राइट। आप टीम में कैसे बिहेव कर रहे हैं। फिर आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें 6 सेट होते हैं ऑब्स्टिकल्स के, जिसमें आपका जो पूरा एसएसबी का एक पूरा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप, उसके छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं और आप लोग फिर पार्टिसिपेट करते हैं और कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। और 6 ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस करते हैं, राइट। अगेन उसमें टेस्ट क्या हो रहा है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, हाउ दोज आर बीइंग टेस्टेड दैट विल बी कवर्ड सब्सिक्वेंटली, राइट। उसके बाद आता है एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क, राइट। अब ये पीजीटी का सही आधा हिस्सा है। इसमें आपको ग्रुप को भी आधा कर दिया जाता है। सपोज देयर वर 12 मेंबर्स इन योर सब ग्रुप, तो इसमें आधे करके 6 2 हिस्से हो जाएंगे, राइट। और जैसे पीजीटी होता है, पीजीटी में क्या है, आपको 4 सेट ऑफ ऑब्स्टिकल मिलते हैं। यहाँ पे 4 सेट ऑफ ऑब्स्टिकल के बजाय सिर्फ 1 सेट ऑफ ऑब्स्टिकल मिलेगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ ग्रुप टास्क, राइट। तो ये होता है डे 3 पे, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड जीटीओ 1। अब डे 4 पे होता है जीटीओ 2। अब जीटीओ 2 में क्या क्या आता है, 1 इज लेक्चरेट। इसमें क्या होता है कि हर कैंडिडेट को 1 बाय 1 कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं। उस कार्ड्स में, उस सेट ऑफ कार्ड्स में से यू हैव टू पिक 1 कार्ड, एंड ऑन दैट कार्ड देयर विल बी 4 टॉपिक्स गिवन। उस कार्ड पे 4 टॉपिक दिए होंगे, राइट। और उन 4 में से यू हैव टू सेलेक्ट 1, गो टू अ कॉर्नर एंड प्रिपेयर फॉर 3 मिनट्स। तो वो कार्ड उठाना, उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना और उस पर तैयारी करना, इस सब के लिए आपको मिलती हैं 3 मिनट। और फिर आप वापस आते हैं और जीटीओ और ग्रुप के सामने 3 मिनट के लिए लेक्चर डिलीवर करते हैं, राइट। दैट इज योर लेक्चरेट प्रोसीजर, राइट। तो जब वो पहला बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिक कार्ड उठाएगा, जाएगा, प्रिपेयर करेगा, राइट। जब ये बंदा जब ये पहला कैंडिडेट अपना लेक्चर दे चुका होगा, देन द सेकंड वन विल फॉलो, वो
फिर अपना लेक्चर देना शुरू कर देगा। मीनवाइल थर्ड कैंडिडेट बाहर चला जाएगा कार्ड उठा के, राइट। तो ऐसे सीक्वेंस में आप सब लेक्चर देंगे, राइट। उसके बाद है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, राइट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, देयर आर 10 ऑब्स्टिकल्स। तो 10 ऑब्स्टिकल 1 बाय 1 आपने करने हैं। यू ऑल्सो हैव टू अर्न मार्क्स, वहां पे आपको पॉइंट्स अर्न करने हैं, राइट। बट क्या एक मोस्ट फिजिकली फिट बंदा ही उसको मैक्सिमम मार्क्स ले पाता है, या आर वी चेकिंग समथिंग एल्स, राइट। तो मार्क माय वर्ड्स, फिजिकल कैपेबिलिटीज आपकी चेक नहीं हो रही हैं। इन केस यू आर फिजिकली फिट, yes, that's an added bonus, that's a bonus to you. However, in case you are not physically very strong, still you can easily clear individual obstacles, right? तो individual obstacle में चेक क्या हो रहा है, why you are being made to cover those obstacles, again I'll cover that subsequently, right? तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, हर ऑब्स्टिकल पे मार्क्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, दैट मीन्स 55 टोटल मार्क्स होते हैं, एंड यू हैव टू कवर दोज विद इन 3 मिनट्स। एंड बिलीव मी, दोज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑब्स्टिकल्स, बट हाउ यू प्लान, हाउ यू ऑर्गेनाइज, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। हाउएवर वो सारी डिटेल्स बाद में हम कवर करेंगे। उसके बाद होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में हर एक कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि वो कमांडर बने और अपने 2 या 2 से ज्यादा सबऑर्डिनेट सेलेक्ट करे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड ऑन बाय द जीटीओ, राइट। लार्जली 2 सबऑर्डिनेट दिए जाते हैं और एक टास्क दिया जाता है, जस्ट लाइक HGT, हाफ ग्रुप टास्क की तरह एक टास्क दिया जाता है। आपको वो टास्क कवर करना है, कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज एंड विद द हेल्प ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। तो अपने सबऑर्डिनेट और रिसोर्सेज के साथ मिलके आपने वो टास्क कंप्लीट करना है, तो उसको बोलते हैं कमांड टास्क। तो आप में से हर कैंडिडेट को एक बार कमांडर बनने का मौका दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में ये एक आखिरी मौका है जहां आप अपना कैंडिडेचर बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। एक आखिरी चांस, अगर आपको लगता है कि आप अपना जो बेस्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं, जीटीओ ने शायद आपको नोटिस ना किया हो, लेकिन आप में कैपेबिलिटीज हैं, तो यहाँ एक और मौका एसएसबी आपको देता है कि आप दिखाइए। एक लास्ट चांस हम आपको दे रहे हैं, राइट। तो जो छोटे छोटे सब ग्रुप हो गए थे आपके, राइट, उनको वापस इकट्ठा किया जाता है, पूरा ग्रुप एक साथ इस फाइनल ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करता है। अगेन जस्ट लाइक HGT, हाफ ग्रुप टास्क की तरह इसमें भी एक सेट ऑफ टास्क दिया जाता है और उसको एज अ ग्रुप आपने कंप्लीट करना है। तो अगर आप देखें PGT, HGT, कमांड टास्क और FGT, ये चारों टास्क ऑलमोस्ट एक जैसे हैं विद माइनर वेरिएशंस। वो वेरिएशन क्या है, अगेन आने वाले वीडियोस में बड़े ही क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा, राइट। तो ये है आपका GTO। अब बात आती है कि सर अगर 1, 2, 3, 4 चारों दिन निकल गए तो ये इंटरव्यू कब होता है? तो इंटरव्यू आपका होता है 2 से लेकर सेकंड से लेकर 4th डे तक, किसी भी दिन आपका इंटरव्यू हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी SSB, उनकी क्या चॉइस है, कब इंटरव्यूइंग ऑफिसर फ्री हैं या कब स्केड्यूल उन्होंने किया है। इट इज ऑल दैट चॉइस, राइट। तो सेकंड से लेके और 4th डे तक किसी भी दिन आपका इंटरव्यू जो है स्केड्यूल किया जा सकता है, राइट। तो इंटरव्यू विल टेक प्लेस एनी टाइम बिटवीन 2nd to 4th डे। नाउ द थिंग इज, इंटरव्यू में पूछते क्या हैं, राइट। सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान कर लीजिए कि PIQ फॉर्म बेस आपके इंटरव्यू का, राइट। PIQ फॉर्म में क्या क्या होता है वो डिटेल हम आपको बताएंगे, राइट। और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो जब हम इंटरव्यू स्पेसिफिक वीडियो निकालेंगे तब आपने उसको ध्यान से देखना है। एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। एंड आई गारंटी यू कि जो उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो विद इन 10 to 15 मिनट्स यू विल गेट टू नो किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, राइट। बट वो कवर करेंगे सब्सिक्वेंटली। आज सिर्फ एक मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रोसेस समझ लेते हैं SSB, राइट। अब तीनों चीजें हो चुकी हैं, साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू। अब आता है आखिरी दिन
जिस दिन आपकी होती है कॉन्फ्रेंस, पूरा बोर्ड एक रूम में बैठा होता है, उसमें 1 बाय 1 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जो तो बॉर्डर लाइन केस होते हैं उनसे शायद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, राइट, ताकि ये डिटर्मिन किया जाए, बड़े बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि भाई ये बच्चा डिजर्व करता है कि नहीं। अदरवाइज और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कैसे हैं, आपको कैसा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, मज़ा आया, क्या आपको लगता है आप क्लियर कर पाएंगे एसएसबी। तो इस तरह से बड़े आसान से सवाल पूछे जाते हैं, जस्ट टू सी कि हाँ ये वाला कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट दैट आपको जाना है, एक दो सवाल वो पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिए कॉन्फिडेंटली और बाहर आ जाइए। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्फ्रेंस आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और जो तो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे वो अपना उसी टाइम वापस, और जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको मिलता है चेस्ट नंबर जिस पे होता है प्लस का साइन। और जब वो प्लस का साइन आपकी चेस्ट पे लगता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। प्लस आप देखेंगे वहाँ पे जो स्टाफ है ना, वो भी आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाता है, बिकॉज नाउ दे नो दैट यू आर सून गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, राइट। तो वो प्लस साइन जब एक बार चेस्ट पे आता है तो बिलीव मी यू आर ऑन क्लाउड 9, राइट। So that's the procedure of SSB. Now, if you still have any doubts, if you still want to ask some questions, please follow our Telegram channel, that is Lead Academy Defense. At the same time, हमारा YouTube channel भी है same Lead Academy Defense के नाम से. Please search it, join it, subscribe it, press the bell icon if you want the updates, if you want to be notified. और जब आप ये करेंगे तो डेली रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे। और एसएसबी प्रोसीजर के लिए और एसएसबी में कैसे अपने आप को तैयार करना है उसके लिए आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से, डू नॉट डिपेंड ऑन द बुक्स that are available in the market, because most of these books are written by people who have never ever cleared SSB in their life, right? So if you want to know more, please join our Telegram channel, join our YouTube channel. We are also there on Instagram. Please find us, Lead Academy Defense, and we'll be more than happy to be part of your dream. अगर हम आपके सपने का एक हिस्सा बन पाए और आपको एक कैंडिडेट से ऑफिसर तक का सफर तय करने में कुछ मदद कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। जय हिंद।